आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ 6:15 पर करंट अफेयर्स की सीरीज और अब से 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसकी दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। कल हमने जो इसका पहला चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था आपका भारत एवं विश्व में सामान्य जानकारी, प्रथम, बड़ा, लंबा, छोटा, उपनाम आदि। तो आज इसकी सेकेंड क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। 9 बजे से ये सीरीज़ आप सबके सामने लाई जाती है। इससे जुड़ने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था भारत एवं विश्व सामान्य जानकारी, और इसी पहले चैप्टर का सेकंड पोर्शन जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कवर किए थे और हमने यहाँ तक जो डिस्कशन कर लिया था वो क्वेश्चंस कर लिए थे 55 तक। तो आज से 56 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यानी महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश था न्यूजीलैंड। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का जो पहला देश था ये था न्यूजीलैंड। और जबकि भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पूरे संसार की जल यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था मैगलन। ये आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था, हम सभी जानते हैं, आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 60वां क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की जो पहली महिला है ये कौन है? ये हो जाती है मिस कैरोलिन मिकल्सन। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला मिस कैरोलिन मिकल्सन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप जो है ये है हमारा एशिया महाद्वीप। एसएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और विश्व के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और भारत इसी में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। UPSSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है, चारों ओर से पानी से घिरी हुई भूमि जो होती है, जल से घिरी हुई भूमि को द्वीप कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एसएससी परीक्षा 2014 में पूछा क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। एक बार देख लेते हैं दो क्वेश्चन जो पिछले वाले हैं, दोनों को ही देखिए। पूछा गया है निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तो इसके अलावा विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाती है, लेकिन मीठे पानी के मामले में सबसे बड़ी झील हो जाती है। और आंसर हो जाएगा इसका सुपीरियर झील, जबकि इसका आंसर था कैस्पियन सागर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यहाँ पूछा गया विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र देश से होकर बहती है, और मिस्र को नील का वरदान भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला,
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था ये। आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हम जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी पूछी गई है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध रोग वंश की बांध है, जो तजाकिस्तान में स्थित है। और आप सभी बताएंगे तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी बताएंगे एक बार। सबसे ऊंचा बांध तजाकिस्तान में रोग वंश की। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है ये बुर्ज खलीफा है। और ये किस देश में स्थित है? तो आप देखेंगे ये जो है दुबई में स्थित है। ये दुबई में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है इसमें। और ये 182 मीटर ऊंची है। जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत, गुजरात, साबरमती नदी के किनारे और सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं चंद्रिका कुमार तुंगा। चंद्रिका कुमार तुंगा। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है। आंसर होगा साइप्रस। निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। कूलगार्ली ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? कूलगार्ली जो है ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन और आंसर होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कूलगार्ली जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? इनमें से कौन सा एक जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं था? एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? नाभिकीय निवारण। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है? अर्थात लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार किसने दी कि यह जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है? एसएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बताया लोकतंत्र के संदर्भ में कि लोकतंत्र जो है ये जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत का उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो पराग्वे की राजधानी जो है ये है अंशशियन, पराग्वे की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोन द्वीपों का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? कोमोरोन द्वीपों का वह प्रकार जो हिंद महासागर और उत्तरी मेडागास्कर, अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। 81वां क्वेश्चन आंसर होगा ज्वालामुखिया। ज्वालामुखिया। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है ये दुबई में स्थित है। आपने देखा होगा दुबई के 6 लोग होते हैं ऊंट को लेकर साथ में चलते हुए, आपने देखा भी होगा। तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। ब्राज़ील के किस शहर को यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया? तो ब्राज़ील का कौन सा शहर है जो वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2020 में? आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सीडीएस परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा एक जो है ये सुमेलित है? तो यहाँ कुछ देश दिए गए हैं और उनकी मुद्राएं दी गई हैं। तो हम देखते हैं कंबोडिया की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल। कंबोडिया की मुद्रा रियाल, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
इनमें से कौन सा एक जो है ये सुमेलित नहीं है? आंसर होगा इथियोपिया लुसाका। इथियोपिया लुसाका जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी अब देखते हैं, बाकी कुछ देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो आप बताएंगे इथियोपिया की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है तो क्या है? जबकि फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, बोलीविया की लापाज है और यूक्रेन की कीव है। यूक्रेन हाल ही में रूस के द्वारा अटैक किया गया है और वो राजधानी कीव पर अधिकार करने की कोशिश में है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है आपका इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी सभी को बतानी है, कमेंट करके सभी आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? चलिए हम देखते हैं, मध्य रात्रि का जो देश है ये कहा जाता है नॉर्वे को। तो हमने 1 को 2 से मिलाया। उगते हुए सूर्य का देश जापान कहलाता है। नेपोन भी कहते हैं जापान को इसी वजह से। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो कहलाता है ये है आपका बेल्जियम। और एशिया का पेरिस जो कहा जाता है ये है थाईलैंड। तो इस प्रकार देखेंगे हमने, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए, देश और स्थान है, दोनों तरफ दिए गए हैं देश और स्थान। तो हम देखते हैं कनाडा जो है टोरंटो, ग्रीस एथेंस, नाइजीरिया दमस्कस और सीरिया लागोस। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए हमने मिलाया कनाडा को टोरंटो से और ग्रीस को मिलाया एथेंस से। इसके बाद देखते हैं नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया लागोस, एक बार देख लेते हैं। नाइजीरिया जो है ये होगा लागोस और सीरिया होगा दमस्कस, सीरिया दमस्कस। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका 87 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ए। 3 4 1 2। 9 मार्च 2022 तक किस भारतीय शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना पूरी होगी? 9 मार्च 2022 तक किस भारतीय शहर में भारत की पहली अंडर वाटर अंतर्जलीय मेट्रो रेल परियोजना जो है ये पूरी होगी? 88वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2020 में 100% एलपीजी कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? कौन सा राज्य जो है वर्ष 2020 में 100% एलपीजी कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? 89 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी एशियाई एकजुटता को भारत की विदेश नीति के केंद्रीय तत्व के रूप में आरंभ किया गया? किस प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी एशियाई एकजुटता को भारत की विदेश नीति के केंद्रीय तत्व के रूप में आरंभ किया गया? 90 का आंसर हो जाएगा JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। 7 अगस्त 2019 को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्थान के बीच आरंभ की गई? 7 अगस्त 2019 को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के बीच किस स्थान से आरंभ की गई? तो आंसर होगा बी, दानापुर। तो ये दोस्तों हमारा जो पहला चैप्टर था करंट अफेयर्स की सीरीज, स्टैटिक जीके की सीरीज का पहला चैप्टर भारत एवं विश्व की सामान्य जानकारी, हम आज इसे कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा कल का जो पहला चैप्टर रहने वाला है, बताना चाहूँगा आप लोगों का जो कल का पहला चैप्टर है वो होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथियाँ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि डेली आपके लिए 6 बजे जीएस की वीडियो, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की जाती है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।